नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार आज एक पाठ लेके आए हैं जिसका शीर्षक है अब कहाँ दूसरे के दुखी में दुखी होने वाला। इनके कवि हैं निदा फाजरी, जिनका जन्म 1938 ईस्वी और मृत्यु 2016 ईस्वी को हुआ। इनका जीवन परिचय देखते हैं। निदा फाजरी का जन्म 12 अक्टूबर 1938 में दिल्ली में हुआ था। उनके बचपन ग्वालियर में बीता और निदा फाजरी उर्दू के सठोत्तरी पीढ़ी के एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में विख्यात हैं। उनकी भाषा सरल और सहज, हृदय स्पर्शी है। निदा फाजरी ये अपनी गद्य रचनाओं, शेरो शायरी पिरोकर अधिक बातें थोड़े ही शब्दों में व्यक्त करते के लिए प्रसिद्ध हैं। वर्ष 2016 में इनका इंतकाल हो गया। इनकी रचनाएं का परिचय, ठीक है। निदा फाजरी के लफ्जों का पूल नामक किताब की पहली पुस्तक आई। शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इनकी आत्मकथा का पहला भाग दीवारें के बीच और दूसरा दीवारों के पार नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। वे फिल्म उद्योग से भी संबंधित रहे। यह तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है। ठीक है। अब है कि पाठ में अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाला पाठ के अंतर्गत किन बातों को रखा गया है उसमें देखते हैं। प्रस्तुत पाठ अब कहाँ दूसरे के दुखी में दुखी होने वाले के लेखक कहते हैं कि प्रकृति ने धरती के सभी जीवधारियों को निवास के लिए बनाई है, यानी सभी जीवधारियों को पृथ्वी पर निवास के लिए बनाया है, लेकिन जिसमें से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ था। अतः मनुष्य के हित के लिए अन्य सभी जीव जंतुओं पर जुल्म करना शुरू कर दिया। अपनी सुविधाओं के स्वार्थ में मनुष्य के जीव जंतुओं को उनके निवास स्थल से वंचित कर दिया। उनके परिणाम स्वरूप जीव जंतुओं ने अनेक प्रजातियां समाप्त हो गई और हमारा प्राकृतिक संतुलन भी समाप्त हो गया। लेकिन मनुष्य अपनी इच्छाओं के चलते भी संतुष्ट नहीं है। मनुष्य स्वयं अपने ही लोगों का शत्रु बन बैठा है। आज मनुष्य बहुत ही स्वार्थी हो गया है, लेकिन लेखक ने पाठ में इन ऐसे उदाहरणों को प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा हमें ज्ञात होता है कि मनुष्य में प्रेम, अकेलापन की भावना विद्यमान थी। क्या और बताया गया है कि बाइबल के सुलेमान, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे और कहा जाता है कि वह उनके मानव जाति के ही राजा थे। सारे छोटे छोटे पशु पक्षी के ही हकीम थे। वह इन सब भाषा भी जानते थे। एक दफ़ा सुलेमान अपनी लश्कर के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़े की टाप आवाज़ सुनी तो डर के एक दूसरे से कहा कि आप जल्द से अपने अपने बिल में चले जाओ, फौज आ रही है। सुलेमान ने उसकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गया और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए।
कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। कुरान मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ। हकीम राजा, मालिक। दफा वार, लश्कर, सेना। विशाल जनसमूह, रखवाला, रक्षक। और मोहब्बत, प्रेम। मंजिल का अर्थ है लक्ष्य। तो इस प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से निंदा फाजली जी ने इस गद्यांश के अनुसार सुलेमान अपनी प्रजा के साथ साथ छोटे छोटे पशु पक्षियों का भी रखवाला था, ऐसा बताया गया है। लेखक बताता है कि सुलेमान और बाइबिल के अनुसार कुरान और बाइबिल लेखक बताता है कि कुरान और बाइबिल के अनुसार 11वीं सदी के राजा सुलेमान थे, जो इंसानों के साथ साथ सभी छोटे छोटे पशु पक्षी, पेड़ पशु पक्षी, यूँ छोटे छोटे प्राणियों अन्नदाता के अन्नदाता थे। एक बार सुलेमान ने अपनी जनसमूह के साथ कहीं जा रहे थे तो उसी समय चींटियां की डरी सहमी आवाज़ सुनी, तो रुक कर चींटियों से कहा कि मैं अपनी प्रजा के लिए मोहब्बत हूँ। उनकी इस बात से चींटियों ने उन्हें अपनी दुआएं से नवाजा और वह मंजिल की ओर बढ़ गए। कैसा होता है? अगले पार्ट में देखते हैं कि ऐसी घटना का जिक्र सिंधी भाषा में महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है, जिन्होंने अपने लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं में नहा कर लौटे, माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी की कौर तोड़ा तो उनकी नज़र एक अपनी बाजू पे पड़ी ही वहाँ एक काला चियोटा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए और माँ से पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज ने पिता से बोले, नहीं, यह बात नहीं है, मैं एक घर वाले को बेघर कर दिया है। आज उस बेघर को कुएं और उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। शब्दार्थ, कुछ कठिन शब्द इसके अंतर्गत आए हैं जो देखेंगे कि जिक्र, वर्णन, आत्मकथा, अपनी बारे में लिखी हुई कहानी। कौर, टुकड़ा। इस जो पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहते हैं कि शेख अयाज ने छोटे प्राणियों के प्रति दया भावना की भली भांति उजागर किया है। इसमें शेख अयाज है जो छोटे प्राणियों के प्रति दया भावना को दर्शाया है। लेखक बताता है कि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक दिन अपने पिता नहाकर भोजन करके बैठे, तभी उनके हाथ में काला चिट्टा रेंगता दिखा। देखकर वे उठ खड़े हुए और माँ से पूछने पर उन्होंने कहा, स्पष्ट किया कि वह पहले उनके घर छोड़कर आऊं। यानी इसके आगे देखते हैं बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों के नूह नाम का एक पैगंबर जिक्र मिलता है। उसका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उन्हें नूह के लकवा से याद किया, इसलिए कि उससे सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह ने सामने से एक बार देखा कि घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उसका दुत्कार सुनकर जवाब दिया, मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी ही पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। उन्होंने एक है, कहते मिट्टी से मिट्टी मिले, खो के सब इन निशान।
इसमें किसमें कितना कौन है, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। उन्होंने जब उनकी बात सुनी तो दुखी होकर मुद्दत से रोते रहे। और महाभारत में युधिष्ठिर और का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है वह प्रतीकात्मक रूप से एक कुत्ता ही था। साथ छोड़ने गए तो कुछ वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। इसके कुछ शब्दार्थ इस अंश के। पैगंबर का अर्थ है भगवान का दूत, मिट्टी। लकवा एक पदवी है, इस्लाम मुसलमानों का धर्म है। दुत्कार झिल्डी, गाली या गलौज। मर्जी इच्छा, मुद्दत लंबा समय। चियोटा में चीटा प्रतीकात्मक रूप से प्रतीक के रूप में। एकांत अकेला जीवन। ठीक है, तो इस पंक्तियों के कुछ अंश के माध्यम से एक निंदा फाजली जी कहते हैं कि इन गदांश के उदाहरणों के द्वारा कुत्ते की वफादार कहा गया है, उसे महाभारत जैसे उच्च कोटि के ग्रंथ में पवित्र स्थान दिया गया है। लेखक नूह नामक पैगंबर की कथा बताते हुए कहता है कि एक बार रात उसका सामना घायल कुत्ते से हुआ। इस्लामी कानून के अनुसार उसे दुत्कारा। तब कुत्ते ने कहा कि खुद इजाज से तुम इंसान बने हो, मैं कुत्ता, हम सबको बनाने वाला एक ही है। कुत्ते ने इस बात नूह के दिल में घर कर गई और वह बहुत दिनों तक रोते रहे। उनके रोने का कारण उनका नाम नूह पड़ा। और महाभारत में भी युधिष्ठिर के साथ आखिर तक एक कुत्ते ने ही निभाया था। तो इस वीडियो में इतना तक रहने देते हैं और इससे आगे पार्ट को अगले वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।